नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो अकेडमी पर। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसका मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एसटीटी वालों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाए जाएंगे सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी आंसर आएंगे आपको सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। किस प्रकार देना है आपको बता देते हैं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको 1 लिख देना है और इसका जो आंसर होगा, जैसे कि इसका आंसर ए हो जाएगा तो ए लिखना है, बी होगा तो बी लिखना है, सी होगा तो सी लिखना है या डी होगा तो डी लिखना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के साथ इसका आंसर लिखना है जिससे हमको भी समझ में आ जाए कौन बच्चा किसका आंसर सही दे रहा है और किसका आंसर गलत दे रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद पे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन या कोई नहीं। तो देखते हैं किनका किनका आंसर सही आता है। तो जो अमेरिका की राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी यानी कि वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। कॉमन सेंस एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन है जेफरसन, थॉमस पेन, वाशिंगटन, लफायते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थॉमस पेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन है 1765 में, 1764 में, 1766 में, 1767 में। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टाम्प एक्ट जो था वो 1765 में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 का है, 4 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो ऑप्शन है वाशिंगटन, वेलेजली है, उसके बाद में कार्नवालिस है, कर्जन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अमेरिका है उनके अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो अंग्रेज के सेनापति थे यानी कि गोरों का सेनापति थे वो थे कार्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए 1787 को, 1789 को, 1791 को, 1793 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अमेरिकी संविधान लागू हुआ था और 1789 में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कोई का यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या स्पेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जो विश्व में सबसे पहला जो लिखित संविधान लागू हुआ था वो अमेरिका में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कहना चाह रहा है, इसको एक बार देखते हैं क्या कर रहा है। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। ऑप्शन है पेरिस की संधि, विला फ्रैंका की संधि, वियना संधि या न्यूलिक की संधि। तो किस संधि के द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता को मतलब मान्यता मिली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेरिस के संधि के अकॉर्डिंग इसको स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया, अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। आगे का क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सेनापति कौन था। ऑप्शन है ग्रीनविले, जेफरसन, लफायते या वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति वाशिंगटन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है,
अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट या अल गोर। तो जो अमेरिका थे उनके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय भी अमेरिका के जो सेनापति थे वो भी जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो यानी कि यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटेन अमेरिका, फ्रांस कनाडा, ब्रिटेन फ्रांस, अमेरिका कनाडा। तो देखिए सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 7 वर्षों का युद्ध। तो सप्तवर्षीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लेसेज फेयर का मतलब होता है मुक्त व्यापार नीति। तो मुक्त व्यापार नीति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? ऑप्शन है टॉमस पेन, एडम स्मिथ, जेफरसन, सैमुअल एडम। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एडम स्मिथ ने किया था लेसेज फेयर का सिद्धांत का अवलंबन। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो ऑप्शन है टॉमस पेन, एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू या सैमुअल एडम। तो आपको पता होगा कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो मॉन्टेस्क्यू दिए हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय फ्रांस के सेनापति कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय फ्रांस के सेनापति कौन थे? तो ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, ग्रीनवेले, कार्नावालिस या लफायते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लफायते जो थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय फ्रांस के सेनापति थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, विश्व का सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष देश है? विश्व का सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांस। तो देखिए जो विश्व है उसका सबसे पहला जो धर्मनिरपेक्ष देश बना वो था अमेरिका। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिका में अंग्रेजों के कुल कितने उपनिवेश थे? अमेरिका में अंग्रेजों के कुल कितने उपनिवेश थे? ऑप्शन है 13, 7, 10 या 15। तो अमेरिका में अंग्रेजों के कुल 13 उपनिवेश थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं वीडियो में, बहुत अच्छी बात है। तो आगे देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन है आपके पास सप्तवर्षीय युद्ध, बोस्टन चाय पार्टी, स्टाम्प एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था उसका तत्कालीन कारण जो था वो बोस्टन चाय पार्टी था, यानी कि बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 17 आ चुका है आपके स्क्रीन पर है, लाइट ऑफ मेन की रचना किसने की? लाइट ऑफ मेन की रचना किसने की? टॉमस पेन, एडम स्मिथ, जेफरसन, सैमुअल एडम। जो लाइट ऑफ मैन है उसकी रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो राइट ऑफ मैन है उसकी रचना जो है टॉमस पेन ने किया था। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक सभी को क्लियर होगा। तो क्लियर है तो एक बार लाइक बटन पर दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे साइट का लिंक मिल जाएगा नीचे, जाकर आप साइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप क्विज खेलना चाहते हैं तो क्विज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप चाहे तो क्विज खेल सकते हैं। और कुछ दिन बाद आपको हमारे चैनल का ऐप मिल जाएगा, तो उस ऐप से आप क्विज भी खेल सकते हैं। उसके अलावा
क्या कहा जाता है PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी वीडियो है सभी को आप उस ऐप में देख सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। जब ऐप आएगा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 आया है आपके स्क्रीन पर है, उसका आंसर आप लोगों ने अभी दे दिया है, लेकिन सही आंसर आपको हम बताना हमारा फर्ज है, तो आपको सही आंसर हम बता देते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है उसका घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, टॉमस पेन या एडम स्मिथ या टॉमस जेफरसन या सैमुअल एडम। तो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो घोषणा पत्र है वो टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया? मैगलन, कोलंबस, वास्को डी गामा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो अमेरिका है उसका पता कोलंबस ने लगाया था। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसके बारे में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, भौगोलिक खोज में। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 20 है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जेफरसन, वाशिंगटन, रॉकीगम या कर्नवालिस? तो जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है उनके नायक यानी कि उनके हीरो जो थे वो वाशिंगटन थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 21 है, नेविगेशन एक्ट यानी कि नौवहन अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि कब पास हुआ? तो ऑप्शन है 1750 को, 1761 को, 1752 को, 1765 को। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1651 को नेविगेशन एक्ट को पास कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, 5 सितंबर 1775 ईस्वी में, 4 जुलाई 1775 ईस्वी को और 4 जुलाई 1772 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जो फिलाडेल्फिया हुआ था उसका दूसरा सम्मेलन हुआ था, यानी कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 23 है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो शायद सेम क्वेश्चन इससे पहले हम लोग पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप है उसको चेंज कर दिया गया है। देखिए, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किए थे वो थे टॉमस जेफरसन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन को अभी हम लोग देखें इसलिए इस ऑप्शन को हम रीड नहीं किए हैं। आगे क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। तो आगे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? यानी कि जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। तो 13 उपनिवेश का सहायता किसने प्रदान किया था? तो ऑप्शन है प्रसा ने या फ्रांस ने या इटली ने या रूस ने। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में फटाफट दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 25 है, 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्वाधीनता का पुत्र और पुत्री नामक संस्था स्थापित की गई। यानी कि जो स्वाधीनता का पुत्र है और पुत्री जो संस्था है उसकी स्थापना किस में किया गया था? तो ऑप्शन है ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, या फ्रांस की क्रांति के दौरान, या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, या जर्मन के एकीकरण के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो स्वाधीनता का पुत्र या पुत्री है जो नामक संस्था है उसका जो स्थापना किया गया था वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखिए, इसमें कुछ त्रुटियां है टाइपिंग में, जैसे कि यहाँ पे किसी लिखा गया है, किस वर्ग यहाँ पे महत्वपूर्ण होता तो महत्वपूर्ण गलत लिखा गया है। तो किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन है सैनिक वर्ग,
पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग। जो तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें मध्यम वर्ग ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो देखिए दोस्तों, इसमें एक क्या कहा जाता है ना, सब्सिशन है, इंग्लैंड, इटली, पुर्तगाल या भारत। तो देखिए, अगर ऑप्शन में आपको इटली हो तो आपको इटली लगाना है, अगर ऑप्शन में आपको स्पेन हो तो स्पेन लगाना है, ठीक है। याद रखिए, अगर ऑप्शन में आपको इटली हो तो इटली लगाना है, अगर ऑप्शन में स्पेन हो तो स्पेन लगाना है, अगर ऑप्शन में इटली और स्पेन दोनों हो तो इटली को लगाना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, जो कोलंबस है उनके जो निवास स्थान है उसमें सब्सिशन होता है हमेशा। तो जो कोलंबस है, कोलंबस इटली के थे, ठीक है, कन्फर्म इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में इटली ना हो, सिर्फ स्पेन हो, ठीक है, सिर्फ स्पेन हो तो आपको क्या लगाना है? स्पेन लगाना है। अगर स्पेन और इटली दोनों हो तो आपको इटली लगाना है, और सिर्फ इटली हो तो इटली लगाना ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 28 है, सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो ऑप्शन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रांस या इंग्लैंड या अमेरिका या जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 29 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था, यानी कि जो सप्तवर्षीय युद्ध है वो कब हुआ था? तो 1756 में हुआ था, या 1783 में, या 1763, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1756 में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। और इसका जो अंत हुआ था, देखिए इसका नाम जो है सप्तवर्षीय युद्ध है, ठीक है, तो यानी कि 7 वर्षों का युद्ध। तो इसका अंत कब हो जाएगा? तो 7 साल बाद हो जाएगा। इसमें प्लस क्या करेंगे? 7 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए 56 है तो 57, 58, 59, उसके बाद में क्या हो जाएगा? 60, 61, 62 और 63, यानी कि इसका सही जो सप्तवर्षीय युद्ध है उसका अंत कब हुआ था? तो 763 में हुआ था, यानी 1763 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, 1763 में हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाता, अगर यहाँ पे अंत लिखा होता तो। क्लियर है? तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 30 है, सप्तवर्षीय युद्ध लिखा गया, यहाँ पे युद्ध होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। युद्ध के कारण अमेरिका में किस देश का प्रभाव समाप्त हो गया? सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अमेरिका में किस देश का जो आधिपत्य है वो समाप्त हो गया? तो ऑप्शन है फ्रांस का, या इंग्लैंड का, या अमेरिका का, या जर्मनी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फ्रांस का आधिपत्य समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? तो देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। तो उससे पहले इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अमेरिका पर शासन किया करते थे। जैसे ही फ्रांस का हार हुआ उसके बाद में फ्रांस को अमेरिका से भगा दिया गया और इंग्लैंड जो है अकेले उस पर राज करना शुरू कर दिया। तो इससे यह साबित होता है सप्तवर्षीय युद्ध के बाद अमेरिका से फ्रांस का जो दबदबा है वो समाप्त हो गया, सिर्फ इंग्लैंड का दबदबा था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, फिलाडेल्फिया का प्रथम कांग्रेस कब हुआ था? यानी कि फिलाडेल्फिया का जो पहला सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1775 में, 1774 में, 1777 या 1776? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1774 में जो फिलाडेल्फिया है उसका प्रथम कांग्रेस हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 32 है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, 1783 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में। जो अमेरिका है वो स्वतंत्र हुआ था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1783 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश को स्थापित किए थे? इंग्लैंड ने अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश को स्थापित किए थे? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, 12, 13, 14, 15। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, यानी कि 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है सभी को? तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसको क्लियर कर लेते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज द्वितीय,
जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज तृतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 35 है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए में 1765, 1764, 1766, 1767। जो तो स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? 1765 में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 36 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ये भी एक क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन को देख लीजिए। लॉर्ड नाथ ने, सैमुअल एडम ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, या थॉमस जेफरसन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सैमुअल एडम ने दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 37 है, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? ग्रीनविले, लॉर्ड नाथ, छोटा पिट, या एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो स्टाम्प एक्ट है उसे ग्रीनविले ने लगाया था। ग्रीनविले कौन था? तो उस समय यानी कि तत्कालीन समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्रीनविले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? ऑप्शन है लॉर्ड पिट, लॉर्ड नाथ, जॉर्ज तृतीय, या जॉर्ज वाशिंगटन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड नाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। और आपको बता दें वीडियो आपको पसंद पड़ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और भौगोलिक खोज अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको हम चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है, ये सेम क्वेश्चन दोस्तों, स्वाधीनता का पुत्र पुत्री नामक संस्था की स्थापना की गई थी। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है। तो इसका सही आंसर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 40 है, क्योंकि फालतू में आपका टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कुछ नया सीख लेते हैं क्या। तो बोस्टन टी पार्टी यानी कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी, यानी कि मतलब बोस्टन का जो चाय पार्टी था वह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने है, 1765 में, 1767 में, 1766 में, 1773 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1773 को जो बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था। आगे को देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 41 है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। तो ऑप्शन है इंग्लैंड की रक्त हिंद क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी कि अमेरिकन रिवोल्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, क्यूबेका एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? क्यूबेका एक्ट किस देश के लिए पास हुआ? ऑप्शन है कनाडा, जापान, फ्रांस या रूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कनाडा के लिए पास हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 43 है, यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? तो इंग्लैंड या आयरलैंड, कनाडा या अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड को कहा गया। दोस्तों आपको कहिएगा सर ये आयरलैंड से क्वेश्चन आया है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे किताब का क्वेश्चन है, हम बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं लाए हैं, जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके किताब के क्वेश्चन है। अगर आप सही से नहीं पढ़ते हैं तो आपको नहीं मालूम होगा क्वेश्चन कहाँ पे है, अगर आप सही से पढ़ते होइएगा तो आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन आपकी किताब का है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 44 है, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? भारत को या अमेरिका को, कनाडा को या इंग्लैंड को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 45 है, किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ?
किस वर्ष आयरलैंड के सांसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1782 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, 1784 और 1785। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा, अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता है? अमेरिकी उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता है? गवर्नर, सेनापति, राष्ट्रपति या सामंत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर हो जाएगा। देखिए, तो अमेरिकी उपनिवेश है उसके प्रशासन का प्रधान गवर्नर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में यानी कि 2020 चल रहा है, अभी हम लोग 2020 में हैं, हम लोग 2021 में 9th क्लास का एग्जाम देंगे, तो ये 2020 चल रहा है। तो वर्तमान में 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अब्राहम लिंकन, ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप या जॉर्ज वाशिंगटन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था। तो ये वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद।